जो काफिर लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो सब इकट्ठे हैं और मुसलमानों को ने काट काट कर ऐसे बिखेर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हो रिएक्शन चैनल। तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश की पुलिस महिला को कृष्ण भजन पर नाचता देख पाकिस्तान की महिला को लगी आग, बोली इन काफिरों को खत्म कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन पाकिस्तानियों का रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं अपना रिएक्शन वीडियो के एंड में दूंगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, यस। जो काफिर लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो सब इकट्ठे हैं और मुसलमानों को ने काट काट कर ऐसे बिखेर रहे हैं। हरे कृष्णा बोलना क्या चाहता है? कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। कि सारी दुनिया में सनातन को क्यों इतना सराहा जा रहा है, क्यों इतना प्यार कर रहे हैं लोग, सारी दुनिया में सनातन का क्यों बोलबाला तो है। भाई बात ऐसा है, हम किसी को पत्थर नहीं मारते इसलिए। सेवनी दासी और मुझे वृंदावन में रहती हूँ। मैं यूएसए से आई हूँ और हाँ, मुझे वृंदावन बहुत पसंद है। So now यूएसए से आई है ये। you admire Hinduism. कि एक अगर सनातनी विमेन का कंपैरिजन किया जाए एक मुस्लिम विमेन से, तो सनातनी लड़कियों को ज़्यादा आज़ादी हासिल है। आई थिंक कि जो राइट सनातन में है वो इस्लाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। राइट। सारे अपनी कंट्री छोड़कर यहाँ पे आके भक्ति भजन में लीन है। देखो, वो भी एक तो नहीं है, कितनी सारी महिलाएं हैं। लेकिन एक जमाने में हम सबका जो डीएनए था, जैसे मोदी जी कहते हैं, हम सबका डीएनए हिंदू ही है, तभी तो हम इंडियन हैं। इंडियन इज एन इंग्लिश वर्ड फॉर हिंदुस्तानी। अरे भाई, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, वाह। देखो धीरे धीरे सनातन कहाँ बढ़ रहा है। सनातनीज, उसमें कोई ही दो राह है। आई हैव ऑलवेज, शायद कुछ लोगों ने गलत समझा होगा मेरी बातों को, लेकिन आई हैव ऑलवेज सेड कि आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिंदुइज्म, फॉर सनातन धर्म। एक्चुअली आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह ब्रिटेन की सड़कों पर हरे कृष्णा कीर्तन हो रहा था और इसी बीच ब्रिटेन पुलिस भी कीर्तन में शामिल हो जाती है और देखते ही देखते वहाँ लोगों का जमावड़ा लग जाता है। दोस्तों, सनातन धर्म प्यार बांटना सिखाता है, इसीलिए दुनिया सनातन धर्म को पसंद करती है। और आजकल विदेशी लोग जो मोह माया के जाल से परेशान हैं, वो सनातन धर्म की तरफ खिंचे चले आते हैं, क्योंकि जिस शांति की वो तलाश करते हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें सनातन धर्म में मिलती है। इसीलिए विदेशों में सनातन धर्म तेजी से फैल रहा है। दोस्तों, यही वो सनातन धर्म है जिसका बोलबाला एक समय पूरी दुनिया में था, लेकिन बाहरी ताकतें तलवार की नोक पर सनातन धर्म को खत्म करती रही, वरना पूरे एशिया महाद्वीप में हिंदू सभ्यता फैल रखी थी। लेकिन जो सनातन धर्म सालों पहले कहीं गुम हो गया था, वो एक बार फिर प्रेम के माध्यम से लोगों के मन में फैलना शुरू हो गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। लोग एंजॉय कर रहे हैं। यार सच में वाह 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 वाह। पुलिस भी नाच रही है, देखो। लेकिन एक जमाने में हम सबका जो डीएनए था, जैसे मोदी जी कहते हैं, हम सबका डीएनए हिंदू ही है, तभी तो हम इंडियन हैं। इंडियन इज एन इंग्लिश वर्ड फॉर हिंदुस्तानी। ठीक है ना।
तो ये चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए। ये हमारे रिचुअल्स है, हमारे परदादा कर चुके हैं, हमारे एंसेस्टर्स कर चुके हैं, इसमें कौन सी शर्म वाली बात। सो यही चीज है, हमें तो कोई शर्म नहीं आती। ने भी की। ही वाज आल्सो डूइंग पूजा अभिषेक जिसको कहते हैं। आई थिंक लास्ट ईयर का उनका एक वीडियो सामने आया वेयर ही वाज डूइंग इट। सो इट्स अ वेरी नाइस जेस्चर। इनडायरेक्टली दैट अगर एक लीडर दिखा रहा है कि मुझे भाई इस चीज में कोई प्रॉब्लम, तो उसके फॉलोअर्स भी समझते हैं कि इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए लीडर्स को ये करना चाहिए एंड रेगुलरली करना चाहिए। जो काफिर लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो सब इकट्ठे हैं और मुसलमानों को काट काट कर ऐसे बिखेर रहे हैं। जब इकट्ठे हैं, हम बिखरे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि उनके फॉरेन पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं? क्या नहीं, कि सऊदी भी उनके साथ हाथ मिला रहा है, मुसलमान भी हाथ मिला रहा है, नॉन मुस्लिम भी मिला रहा है। वो अमीर लोग हैं, वो हर चीज से इंडियन अमीर है। डरते नहीं सऊदीया वाले और जो लोग हैं सब आपस में मिले हुए हैं, वो सब मिले हुए हैं। एक अगर सनातनी विमेन का कंपैरिजन किया जाए एक मुस्लिम विमेन से, तो सनातनी लड़कियों को ज़्यादा आज़ादी हासिल है। तो वो देखती जब है कि एक इस्लाम की जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माहौल में रहती है, तो क्या वो सोचते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ऑफकोर्स सनातनी लड़कियों में उनको ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है। दे हैव फुल राइट टू एजुकेट देमसेल्व्स। आप देखेंगे कि जब दो बच्चे होते हैं एक फैमिली में, तो उन बच्चों के ऊपर माँ बाप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, उनको पढ़ा लिखा सकते हैं, चाहे वो एक लड़की हो चाहे वो एक लड़का हो। मैं ये देखती हूँ कि सनातन में अगर आप अगर लॉजिकली सोचो तो आप देखो कि कितनी मुस्लिम लड़कियाँ, अगर आप कहती हो कि कितनी लड़कियाँ हैं जो आ गई हैं बाहर, कहती है नहीं हमको ये सब मंजूर नहीं है। कितनी यूट्यूब पे देखो आप, फिल्मों में देखो आप, हर जगह लड़कियां आ गई है बाहर, क्योंकि दे आर फेड अप ऑफ दिस कंजर्वेटिव जो माहौल में उनको रखा जाता है, जबरदस्ती रखा जाता है। आई थिंक कि जो सनातन में है वो इस्लाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। सनातन में जब आप कहते हैं कि जैसे मैंने बहुत सारे मौलवियों को सुना है कहते हुए कि अरे सनातनियों को क्या है, ये लड़कियों का मतलब कोई ईमान नहीं है, इनको कोई शर्म नहीं है। मैं कहती हूँ कि तुम किसकी बात करते हो? सनातनी लड़कियों की, उनमें भी शर्म है। तुम उनको नीचा दिखाना चाहते हो, ये बात और है, क्योंकि तुम अपने ऐप छुपाना चाहते हो। तुम ये नहीं दिखाना चाहते हो दुनिया को कि तुम कैसे जुल्म कर रहे हो अपनी औरतों पर। मैं औरत वर्ड भी कभी यूज नहीं करती, लेकिन यहाँ पर करूंगी ये वर्ड यूज, क्योंकि औरत का मतलब जब से इसका मतलब मायना मैंने जाना है, मैंने ये वर्ड छोड़ दिया है बोलना। सनातनी तो आई थिंक ऑल इंडियंस आर सनातनीज, उसमें कोई ही there's no दो राह है। आई हैव ऑलवेज, शायद कुछ लोगों ने गलत समझा होगा मेरी बातों को, लेकिन आई हैव ऑलवेज सेड कि आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिंदुइज्म, फॉर सनातन धर्म। एक्चुअली आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड शायद कुछ एंड बिकॉज मैं उनको इतना सपोर्ट करती हूँ सनातनियों को, मे भी उस वजह से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसने इस्लाम छोड़ के सनातन धर्म अपना लिया। देखिए उनके इस तरह के जो पर्सनल कमेंट्स हैं उस पे मुझे आई डोंट फील बैड अबाउट इट, बिकॉज आई एम सच अ प्राउड इंडियन की मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अगर मुझे वो इंडिया में किसी भी जाति का बता दे या किसी भी रिलीजन का बता दे, आई डोंट माइंड। एक रियलिटी है कि हम लोगों को बिकॉज एक बहुत लंबे टाइम तक ब्रेन वॉशिंग चली है और बहुत आतंकवाद के कारण, कट्टरवादियों के कारण बहुत सारे अराष्ट्रीय या क्लूलेस मुसलमान या इवन नेशनलिस्ट मुसलमान मुखर नहीं है। डर के कारण वो आगे नहीं आ पाते हैं, तो वो डर टूटने में थोड़ा समय लगेगा। कुछ लोगों को रिस्क लेकर आगे आके वो डर तोड़ना पड़ेगा। आप जैसी मुस्लिम महिलाएं या मेरे जैसी मुस्लिम महिलाएं या और जो तारिक फतेह जी हैं, आरिफ अजाकिया जी हैं, या मैं अगर किसी का नाम भूल भी रही हूँ तो आई एम सॉरी दैट आई एम फॉरगेटिंग दोज नेम्स, बिकॉज काफ़ी लोग काम कर रहे हैं नेशनलिस्ट मुस्लिम। तो अगर नेशनलिस्ट मुस्लिम आगे आके उस कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, वो एक कोट नहीं है, एक सामने वाले की ताकत। अंबर, ये मैं आपको बहुत मनोवैज्ञानिक एक टिप बता रही हूँ कि सामने वाले की ताकत आपका डर होता है, ओनली एंड ओनली आपका डर होता है। उनके पास एक्चुअली में वो शक्ति नहीं है, सिर्फ आपके डर पे उनकी शक्ति टिकी होती है। तो कुछ मुस्लिम्स आगे आके जब वो डर तोड़ेंगे तो डेफिनेटली मुस्लिम बच्चे आगे आएंगे। और राष्ट्र जागरण अभियान में बहुत सारे मुसलमान बच्चे मुझे सनातनी मुसलमान दीदी, हम भी अपने आप को मानते हैं, हम भी अभियान से जुड़ना चाहते हैं। सो फाइनली गाइस वीडियो होता है ख़त्म। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। तो फ्रेंड्स, आपने जैसा कि देखा कि पाकिस्तान की महिलाएं अब ये तक कह रही हैं कि हम पहले हिंदू हुआ करते थे, हमने अपने अपने जो रिलीजन है वो तलवार की नोक में, तलवार की धार में हमने कन्वर्ट कर लिया, हमारे परदादा दादा हमने इस्लाम को अपना लिया। तो फ्रेंड्स ये है, और सबसे बड़ी बात है कि देखो हम किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, चाहे
चाहे हम किसी को बहलाते फुसलाते नहीं हैं कि तुम आ जाओ मेरे धर्म में, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हें ये मिलेगा, नहीं, हम किसी को नहीं बोलते हैं कि तुम हमारे धर्म को अपना लो, हमारे धर्म में आ जाओ। लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं, मतलब हम किसी को जबरन नहीं, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। और देखो ये एक बात है कि अब पूरे वर्ल्ड में जो सनातन धर्म है उसका जो प्रचार बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है, ये चीज़ तो आप सभी को पता है। और सबसे बड़ी बात है कि देखो उन लोगों को भी अब दिख रहा है कि हम औरतों के ऊपर अत्याचार नहीं करते, बच्चों के ऊपर अत्याचार नहीं करते, हम औरतों को दबाने की बात नहीं करते, हम 3 तलाक, हलाला और 4 शादी जैसी चीज़ों को मानते ही नहीं हैं। हम इंडियन सिर्फ और सिर्फ एक शादी में टिके रहते हैं। मेरे माँ बाप भी ऐसे ही थे, मेरे माँ बाप के माँ बाप भी ऐसे ही थे, मेरे दादा परदादा सारे के सारे एक शादी में ही टिके थे, ठीक है। तो हमारा जो हिंदुस्तान जो है वो ऐसे ही चला आ रहा है। मतलब हम में ये 2 शादी 3 शादी का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं इससे भी एग्री नहीं करूँगा कि नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं। गाइस देखो, अगर एक बोरी में अगर 5-10 अगर एक बोरा आलू है, एक बोरा आलू में अगर 5-10 आलू अगर सड़ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे बोरा को आप फेंक दोगे, पूरा बोरा को आप बुरा बोल दोगे, नहीं। कुछ होते हैं, हर कास्ट में होते हैं जो हरामखोर होते हैं, जो हरामखोर पैदा होते हैं। ये चाहे मुसलमानों में भी देख लो, चाहे ये हिंदू में भी देख लो, लेकिन ज़्यादातर हम दूसरे को प्यार बांटते हैं, हम किसी को भी नफरत नहीं फैलाते हैं, किसी को भी हम काटने मारने फटने का हम किसी को भी ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। जिसको जो मन है, औरतों को समान अधिकार है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, बढ़ो, हर एक फील्ड में आप कंप्लीट करो। तो गाइस ये है हमारा सनातन धर्म। अब तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, सोचो कि वहाँ की पुलिस भी अब नाच रही है कृष्ण भजन पे, तो सोच लो वहाँ की आवाम भी अब धीरे धीरे अब कृष्ण भक्ति में लीन हो रही है, सनातन धर्म में आ रहे हैं। तो कुछ तो उन्होंने देखा होगा कि भाई कुछ तो प्रॉफिट है इसमें, कुछ तो देखा होगा कि मन की शांति। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं इस तरह की वीडियो को और भी लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए बाय।